उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहटें तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद इन कयासों को और बल मिला। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो प्रस्तावित है। जब ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थामा था तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन बीच में घोसी उपचुनाव के कारण ये दिन लगातार टलते रहे। हालांकि दारा सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और घोसी से चुनाव लड़े, उसके बाद वो चुनाव हार भी जाते हैं। उसके बाद तमाम तरह की बातें होती हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि अब कहीं ना कहीं इनके मंत्री पद पे जो है ये तलवार लटकेगी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से दिवाली के पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान इन दोनों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसको लेकर आज भी जो है दिल्ली में बैठक होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए, उसके बाद लगातार जो है उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल, खासतौर से जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर है और लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें ये माना जा रहा है कि दिवाली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान जो कि दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी भी अगड़ों को साथ लेकर चलती है और लगातार इस सरकार में चाहे वो सरकारी योजनाएं हो या जो है प्रतिनिधित्व देने की बात हो सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है ओबीसी को प्राथमिकता पर रखा है। क्योंकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के सरकार की इस समय मौजूदा सरकार में, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं जो कि खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं और ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि जिनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की गई, खासतौर से जातिगत जनगणना को लेकर, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे बिना जातीय समीकरणों को साधे कोई भी उत्तर प्रदेश में जीत नहीं हासिल कर पाता है। और ये जो है सियासी गलियारों में अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है। यही वजह है कि लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टियाँ हो, लगातार इस वर्ग को रिझाने के लिए अलग अलग अभियान चला रही है। अब लेकिन जो चीज़ सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि लगातार जो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों को लेकर लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में इसकी चर्चा हो रही है। कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले तो इन तमाम नामों पर चर्चा हुई। आज जो है कई ओबीसी वर्ग के बड़े नेताओं की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और इस पर 2024 को लेकर तो मंथन होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मंत्रिमंडल विस्तार का है। अब देखने वाला होगा कि इस बैठक के बाद आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या मंत्रिमंडल में सिर्फ यही दोनों नाम शामिल होंगे यानी कि ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान, या अन्य ओबीसी चेहरे भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें तभी निकलकर सामने आएगी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी। लेकिन ये तय है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों को शामिल किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ के फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।